मूली, जो एक साधारण सी सब्जी है जिस पर एक कहावत भी है कि तुम किस खेत की मूली हो। इस कहावत से मूली के प्रति लोगों में बनी इसी अवधारणा को गलत साबित करते हुए सोमानी सीड्स के सहयोग से कृषि जागरण द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मूली की महत्वता इतनी ज्यादा हो सकती है, ये रूटिंग फॉर रेडिश इस कार्यक्रम के नाम में ही झलकती है। रूटिंग फॉर रेडिश नाम सुनकर कृषि क्षेत्र के दिग्गज विशेषज्ञों ने जब इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया तो तुम किस खेत की मूली हो, ये अवधारणा पूरी तरह से गलत साबित हुई और इसीलिए उन किसानों को भी अपने आप में गर्व है ये कहने के लिए कि हाँ, हम हैं मूली के किसान, ये मेरे खेत की मूली है। इतना ही नहीं, देश के कृषि क्षेत्र में मूली के जरिए कमाई का सोर्स भी बढ़ाया जा सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब कृषि जागरण के केजे चौपाल में रूटिंग फॉर रेडिश यानी कि मूली के पक्ष में जब चर्चा सत्र का भव्य आयोजन किया गया और वहां जब कृषि क्षेत्र के दिग्गज विशेषज्ञों ने मूली के प्रति अपनी बातें रखी, अपना अनुभव साझा किया, तो लोगों में बनी मूली के प्रति गलत अवधारणा जड़ से खत्म हुई और ये साबित हुआ कि हाँ, मूली भी एक महत्वपूर्ण फसल है जिससे कमाई की जा सकती है। इसी के चलते 5 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित कृषि जागरण के हेड ऑफिस में रूटिंग फॉर रेडिश इस विषय पर देश की अग्रणी बीज निर्माता कंपनी सोमानी सीड्स के सहयोग से एक दिवसीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कृषि जागरण के संस्थापक और प्रधान संपादक मिस्टर MC डोमिनिक के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य रेडिश यानी मूली से शुरू कर अन्य कम उपयोग वाली सभी फसलों के लिए इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना है, जिससे किसानों को समर्थन देने और सशक्त बनाने के साथ ही पौष्टिक भोजन तक उपभोक्ताओं की पहुंच बनाई जा सके और व्यावसायिक अवसर पैदा किया जा सके। आपको बता दें कि कृषि जागरण के इनिशिएटिव द मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2024 में लगभग 300 कैटेगरीज हैं और उन्हीं कैटेगरीज में एक कैटेगरी है रेडिश। और हमें ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि रेडिश को सोमानी सीड्स कंपनी द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। सोमानी सीड्स कंपनी के पास फल और सब्जियों के बीज विकसित करने को लेकर कई वर्षों का अनुभव है और इतना ही नहीं, सोमानी सीड्स कंपनी की हाइब्रिड रेडिश क्रॉस 35 मूली की ये किस्म किसानों के बीच काफी पॉपुलर है। ये किस्म 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका वजन 480 ग्राम तक होता है। ये किस्म लगभग 30 से 35 दिनों के अंदर पककर तैयार हो जाती है। मूली की इस किस्म को किसान अपने खेत में 20 फरवरी के बाद से 15 नवंबर तक बुवाई कर सकते हैं। साथ ही ये नई किस्म छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सोमानी सीड्स के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर प्रभात कुमार, कमिश्नर ऑफ हॉर्टिकल्चर शामिल हुए। साथ ही डॉक्टर सुधाकर पांडे, ADG हॉर्टिकल्चर, कमल सोमानी, प्रबंध निदेशक सोमानी सीड्स कंपनी, डॉक्टर BS तोमर, HOD वेजिटेबल साइंस IARI, डॉक्टर HP सिंह, फाउंडर एंड चेयरमैन कॉन्फेडरेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर नूतन कौशिक, DG फूड एंड एग्रीकल्चर फाउंडेशन, एमिटी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बिमल छज्जेर, CEO MD साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग हेल्थ और डॉक्टर कमल पंत, डायरेक्टर IHM पूसा समेत कृषि क्षेत्र से जुड़े कई कंपनियों के अधिकारी, एग्रीकल्चर और हेल्थ एक्सपर्ट्स मौजूद रहे। कार्यक्रम में मूली के पोषण संबंधी लाभों से लेकर उत्पादकता बढ़ाने और निर्यात के अवसरों की खोज के लिए स्ट्रैटेजी तक के विषयों पर चर्चा की गई। सोमानी सीड्स के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड के संस्थापक और प्रधान संपादक मिस्टर MC डोमिनिक और प्रबंध निदेशक मिसेस शानी डोमिनिक जी के हाथों सभी गणमान्य वक्ताओं को भेंट वस्तु देकर की गई, जो कृषि जागरण की एक पुरानी परंपरा है। इसके बाद कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड के संस्थापक और प्रधान संपादक मिस्टर MC डोमिनिक जी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी वक्ताओं को स्वागत भाषण देते हुए संबोधित किया और कहा कि मूली की खेती न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करती है। कम मूल्य वाले उत्पाद अक्सर अत्यधिक लाभ पहुंचाते हैं।
साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, देखें उन्हीं की जुबानी। So it was really fantastic. The idea of this today's program came with a small thought. See, it was when the builders picked up very well because nobody took it so seriously. When Prime Minister took it up, it is catched up. The same way, what we thought when I was sitting with the Somani sir and talking the other day, Somani sir was saying, Dominic, the small and marginal farmers, for the, there is another cash cow. It is radish. Because he says every month they can pluck it and they can get a price. And usually radish farmers never go on loss. The same way I was when talking to Somani sir, I was feeling radish also has got a value of that nature. Because the all that what to say nutritious that is included there. So I thought we should have a discussion to start, and who is better than the horticulture commissioner to start with this topic? Is it not? So we thought let's have it that way. So we started discussing, and we requested him, and you see all the people are from the horticulture sector is here, and Father Saab, everyone is here. We are very happy today. इसके साथ कार्यक्रम में सोमानी सीड्स के प्रबंध निदेशक मिस्टर कमल सोमानी जी ने मूली की कुछ खास किस्मों पर अपना प्रकाश डाला, जहां उन्होंने कहा कि मूली की खेती पर काफी किसान ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसकी खेती काफी लाभकारी है। हमने मूली की हाइब्रिड किस्म क्रॉस 35 को विकसित किया है, जो किसानों के लिए काफी लाभकारी किस्म है। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये क्रॉप जो है बहुत पुराना क्रॉप, जाना माना है ये क्रॉप, जो मूली रेडिश। एक्चुअली क्या ये एक तरह से एक निग्लेक्टेड क्रॉप था। ये बहुत सारे किसान लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि ये छोटे किसान जो है, जो मार्जिनल किसान है, जिनके पास में 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन है, उसके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इसकी ब्रीडिंग चालू करी थी और हम लोगों ने काफ़ी सक्सेसफुल हुए इसके अंदर। जिस हिसाब से हम लोगों ने इसकी एक नई वैरायटी डेवलप करी है, हमारे वैरायटी का नाम है क्रॉस 35 के नाम से। अब ये जो हम लोग कृषि जागरण से जुड़े हुए हैं, इनका एक प्रोग्राम है मिलेनियम फार्मर, यानी लखपति किसान। तो मेरी गुजारिश है कि हम लोग की मिलेनियम फार्मर यानी लखपति फार्मर के अंदर यानी नॉमिनेशन दिलाएंगे हमारे किसान भाइयों की, जो मूली के किसान भाई है उनका नॉमिनेशन दिलाएंगे। अब हमारे बीच में भी आगरा से एक किसान आए हुए जिन्होंने मूली, 3-4 किसान आए हुए हैं जिन्होंने मूली लगाया है, कोई हापुड़ साइड से आए हुए हैं, कोई आगरा से है जैसे। तो इन लोगों के भी अपन सुन लेते हैं भाई इन्होंने क्या लगाया था, कैसा इनका उत्पादन हुआ, उनको कैसे दाम मिले। और जिसमें ये जो मूली हम लोगों ने की है, इसके अंदर क्या है कि कीपिंग क्वालिटी भी हमने बहुत बढ़ाई है। इसके अंदर जो पिथीनेस जो आता है, जिसमें जाली पड़ जाती है, खाने के काबिल नहीं रहती है, वो उसका डिले कर दिया है। ये जल्दी इतनी पिथीनेस होती नहीं है। बहुत सारी खासियत डाली है इसके अंदर, यही कहना चाहूंगा मैं। साथ ही कार्यक्रम के चीफ गेस्ट डॉक्टर प्रभात कुमार, कमिश्नर ऑफ हॉर्टिकल्चर, ने कहा कि सोमानी सीड्स के सहयोग से कृषि जागरण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों को देख मुझे बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि वो ही एक अंतिम उपभोक्ता है। I am really glad to see at least you have called the farmers. Same way today we are here to discuss about the radish, as it said. Radish, if you see earlier it was a seasonal vegetable, and just I listened, Dr. Somani was telling that up to 8 months you can extend. Otherwise during the summer time it was actually bitterness increases and the bolting you will find. But in the only in the cool season you can grow. But one of my, I don't know, they might have done, what actually question came in my mind, particularly in medicinal and aromatic plants. If you see, you can grow plants year round, but basically the content, secondary metabolites, you will find at a peculiar time when it is hitting. So I think Somani Saab has done, if not done, they can do nutrient profiling and the secondary metabolites which are actually sulfur based in the radish. They have to find out how it is behaving with the climate. That is more important. Otherwise growing is easy, you can grow crop. That's why chemotaxonomy,
particularly in medicinal plant, it is a very important. वहीं कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर HP सिंह, फाउंडर एंड चेयरमैन कॉन्फेडरेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इस दुनिया में कुछ भी छोटा नहीं है, यहाँ तक कि एक छोटा सा कण भी चमत्कार कर सकता है, लेकिन हमें जरूरत है तो सिर्फ संतुलन बनाने की। उस समय हमारे डीडी जी थे डॉक्टर केएस चड्ढा, उन्होंने क्या कि भाई इस फ्रूट पर तो कोई उगाता ही नहीं है। मैं तब तक गुजरात, महाराष्ट्र में होता था, इस पर हम सेमिनार क्या करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई लिटरेचर लाएंगे, तो मैंने कुछ काफ़ी लिटरेचर जमा किए, तो बहुत कम काम हुए थे हियर एंड देयर। एक दो जगह पर थोड़ी सी फ्लोरल बायोलॉजी वगैरह की काम हुई थी, और फिर भी मैं काफ़ी करके उसको कॉन्फ्रेंस किया। और जब कॉन्फ्रेंस करने के बाद दैट वाज इंक्लूडेड एज वन ऑफ द क्रॉप फॉर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि बहुत सारी चीज़ें कभी कभी भूली हुई रहती हैं, अगर उसको उजागर किया जाए तो लोगों में काफ़ी प्रिय हो जाता है। जैसा कि इन्होंने अभी सोमानी साहब ने बताया कि ये किसान को बहुत फायदा हो रहा है। साथ ही इस कार्यक्रम में मौजूद कई गणमान्य अतिथियों ने भी रेडिश पर अपनी अहम बातें साझा की। आइए देखें कि इन एक्सपर्ट्स ने क्या कुछ कहा। मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। आप कुछ भी उगा लें, कितना भी उगा लें, लेकिन अगर आप मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, आपको पैसा सही नहीं मिलेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। कई बार हमने देखा है कि किसान जो है मूली के पूरे खेत उखाड़ करके ऐसे ही फेंक देते हैं और मंडी तक नहीं लेके जाते हैं। तो अगर सही समय पर, अगर आपने समय नहीं पहुंचाना कि किस समय पर आपको कौन सी फसल लगानी है, चाहे आप मूली लगाएं, चाहे टमाटर लगा लें, कुछ भी लगा लें, अगर आपको दाम नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा सीजन है, लीन सीजन आपको आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर मार्केट में सप्लाई का गलत रहता है। और मूली जो है, मूली में जैसे सर ने बताया कि ग्लूकोसोनाइड्स पाए जाते हैं, नाइट्रेट्स पाए जाते हैं, सल्फर पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो डायबिटिक, हमारे लीवर फंक्शंस और ब्लड फ्लो, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, जो कि ओवरऑल हमारी जो फिजियोलॉजी होती है, जिसको मेटाबॉलिक प्रोसेस बॉडी के कहते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेज करते हैं, खासकर मूली। दूसरा, किसान भाइयों को थोड़ा सा स्टडी करने की किसान भाइयों की बहुत ज़रूरत होती है। उनको अपनी मार्केट को और मार्केट के समय को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर किसान भाई अपनी मार्केट को खुद असेस करते हैं कि कौन सा ऐसा समय होगा जिसमें मार्केट में सबसे अच्छा रेट मिलता है, तो उनको उसी हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन अपने सोइंग टाइम का करने की ज़रूरत होती है। कब लगाएं, कितना लगाएं, खासकर मूली में जहाँ तक बात है कि कंजम्पशंस मूली का एज कम्पेयर टू अदर वेजिटेबल्स अगर हम देखें तो कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि मूली बहुत ज़्यादा अगर खाते हैं तो वो भी स्पेसिफाइज करने की ज़रूरत है कि मूली अगर आप 1 कप खाते हैं तो लगभग हम अपने सलाद के रूप में जो यूज़ करते हैं, तो अगर हम उसको थोड़ा सा 1 कप के रूप में रखते हैं तो पर डे 1 कप ही रखते हैं। अगर उसको आप कभी 2 में कन्वर्ट कर दिया या 4 में कन्वर्ट कर दिया, वो शायद हार्मफुल हो जाएगा। तो कंज्यूमर के कंजम्पशन के हिसाब से क्या डिमांड है, उस हिसाब से किसान भाइयों को अपने रोटेशन को कब क्रॉप लगाना है, कितना लगाना है, और क्योंकि किसान अगर एक साथ मार्केट लेके जाएगा, खासकर लोकल मार्केट की जो बात होगी, क्योंकि ये कितना ज़्यादा बाहर इसको भेज सकते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो किसान भाइयों को अगर वो 10 एकड़ लगाते हैं तो उसको 2-2 एकड़ में, जैसा सोमानी साहब ने बताया कि 2 एकड़ में 4 भाग में बांट देना है उसको, तो वो कंटिन्यूटी उसमें बनी रहेगी। क्योंकि मूली एक ऐसी क्रॉप है कि उसमें सोइंग विंडो बहुत लंबा है, तो किसान भाई उस हिसाब से, जैसे आज हमने प्रोड्यूस हार्वेस्ट किया तो फिर कल के लिए भी हमारे पास तैयार है, परसों के लिए भी हमारे पास तैयार है। तो खेत को इस तरह से अगर बांट के शायद इस इकोनॉमिक्स को किसान भाई निकाल के करेंगे तो शायद ये बड़ा लाभदायक होगा। मेरा फील्ड जो हॉस्पिटैलिटी का है, ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की जो बात कर रहे हैं, उत्पादन होने के बाद बाजार में छोड़ के आने के बाद उस प्रोड्यूस का होता क्या है, वहाँ मेरा काम शुरू होता है। और एक ये जो एग्री इकोनॉमिक्स की वैल्यू चेन है, उसमें आप जो शेफ्स वगैरह का काम देखते होंगे, मैं एक प्रैक्टिसिंग शेफ रह चुका हूँ अर्ली पार्ट ऑफ माई करियर। 7 साल मैंने किचन में काम किया है और उसके बाद मैं इस तरफ लगा हूँ। और दूसरी चीज़ मैं जो कहना चाहता हूँ, यहाँ पे वैल्यू एडिशन की बहुत सारी बातें हुई हैं।
एक चीज़ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि फार्मर्स जो हैं, फार्मिंग भी एक प्रोफेशन है, और फार्मर्स को अगर वो सही रेगुलेशन नहीं मिलेगा, कॉम्पनसेशन अपनी लगाने के लिए, अपनी मेहनत के लिए अगर नहीं मिलता है, तो उसमें सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम उस देश में रहते हैं कि जहाँ पे फार्मर्स हमेशा पेरिल में रहते हैं। डॉक्टर सोमानी ने मार्जिनल फार्मर्स की बहुत बात करी है। हमेशा कर्जे की विशियस साइकिल में वो लोग रहते हैं, और इसीलिए कैसे उससे प्रतिफल उनको मिल पाए। तो वैल्यू एडिशन की अगर मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई कि आप किमची बना सकते हैं, कोरियन फूड है। आप न्यूट्रिशन के हिसाब से, मैं पहले बता दूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग एंड न्यूट्रिशन पूसा जो है देश में, भारत देश का नंबर 1 कॉलेज है, 62 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है, और इसकी स्थापना जो हुई थी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा के न्यूट्रिशन एंड केटरिंग के एक्सटेंशन के रूप में हुई थी। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर ही ये 20 साल तक ये इंस्टीट्यूट चला, और 1982 में टूरिज्म मिनिस्ट्री आने के बाद फिर इसका हस्तांतरण किया गया। तो आज भी जो लैंड के पेपर है हम जहाँ पे हैं, वो शायद IIRA के पास ही हैं। तो ये हमारा रिश्ता है। The fruits and vegetables are concerned, you will be very, pleased to know that gradually we are getting more and more acceptance of eating lot of fruits and vegetables. And I have been told to talk about the benefits of radish. We give them, the radish we are using for 2 purposes. One, for giving us lot of fiber, lot of minerals, lot of beneficial things for all the organs, including the heart and the diabetes. If I have to tell you the details about radish, the calories are only 16 calories, so very beneficial for losing weight. We tell people we have a diet called Jadoo diet, magic diet for weight loss. There we include all the vegetables, and we give them lot of salads, and radish is one of them. So if lot of radish and all will fill up your stomach, then naturally the other foods will not be required, and without calories the body will start losing. So we have found that taking radish will reduce your weight. It has no fat, almost no fat, 0.1 gram of fat, so which is almost negligible, for good for the heart. And it has got lot of fiber, 1.6 gram fiber. Calcium is there, 25 milligram, magnesium is there, phosphorus is there, iron is there, potassium, sodium, lot of vitamin C as well. And it is one of the cheapest things in the market. So radish, and both the items can be taken. Leaves can be taken as a vegetable, and the root can be taken as a vegetable. So all of them. मूली जैसी फसल को चुनना ये एक अच्छी बात है कि मूली निश्चित रूप से एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसको उगाना भी दूसरी फसलों की अपेक्षा आसान है, और कम समय में ज़्यादा उत्पादकता देने वाली फसल है, जो डॉक्टर पांडे ने पर यूनिट ऑफ टाइम और पर इन्वेस्टमेंट कहा, इसमें भी कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी उत्पादकता मूली की मिलती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मूली सफ़ेद रंग की नहीं है, हमारे देश में भी मूली लाल रंग की भी है, हमारे यहाँ ट्रॉपिकल टाइप फ्रेंच रेडिश भी है, हमारे पास पूसा मृदुला है जो 28 से 32 दिन में तैयार हो जाती है। सब्जियों में अगर हम मूली की बात करते हैं तो मूली तो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो सब्जियां हम कहते हैं 125 ग्राम जड़दार सब्जियां खाइए, 300 ग्राम में 125 ग्राम जड़दार सब्जियों खाने की सिफारिश संतुलित आहार के लिए विश्वव्यापी की गई है। FAO ने भी किया, ICMR ने भी किया, जितने भी वर्ल्ड लेवल के वॉच एजेंसी है इसके ऊपर, वो सभी इसके ऊपर जोर देते हैं। और मैं पिछले कई सालों से इसमें चिंतन भी करता हूँ कि हम लोग कृषि में विविधता लाने के लिए हमने कहा राउंड द ईयर, हमारे संभाग ने ही राउंड द ईयर रेडिश प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी विकसित की। राउंड द ईयर हम फूल गोभी पैदा करने की बात कर रहे हैं, राउंड द ईयर पालक पैदा करने की बात कर रहे हैं, राउंड द ईयर कोरिएंडर पैदा करने की बात कर रहे हैं।
स्पष्ट रूप से मानना है कि जब हम मूली का उत्पादन करते हैं गर्मी में अपेक्षाकृत उपज कम होती है, वर्षा में उससे थोड़ी ज़्यादा होती है और सर्दी में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि मूलतः ये मूली जो है ये कोल्ड क्लाइमेट की सर्दी के मौसम की फसल है। और जहाँ तक बात है पंजेंसी की, पंजेंसी का ज़्यादा उत्पादन, ग्लूकोसाइनोलेट का उत्पादन या जो सल्फर बेस्ड कंपाउंड है उनका उत्पादन ज़्यादा तापक्रम पे ज़्यादा होता है, ज़्यादा पंजेंट होती है। तो ये कोई ना कोई इंडिकेशन है कि हाउ बेस्ट टू बी यूज फॉर आवर डाइट और फॉर एनिमल फीड। But Moody can give a better return per acre or per hectare. And I was fully convinced, तो मैंने कहा कि भाई हमारे 2.5 एकड़ की लैंड है, अभी उस पर हमने एक रबी जवार सो किया था, that is being harvested. And immediately when he has agreed to advise me, Moody is the next crop. I have agreed. लेकिन when it comes to transfer of information, from scientists to the farmers, अब उसके 2-3 steps हैं। एक तो पहले farmer should be convinced by himself, and the best method of convincing the farmer will be demonstration. Even by telling the economics, he will not get convinced. तो at least मेरा submission ये है कि हमारे there are about 732 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, and हर एक कृषि विज्ञान केंद्र में there is horticulture scientist, and fortunately there is a home scientist also. But at the same time, अगर ये 732 KVKs equal number of आत्मा, state universities करीब 100 के करीब universities, अगर एक भी demonstration हर एक गांव में अगर करता है, तो probably that will make a difference. Home scientists in each कृषि विज्ञान केंद्र, I mean these 732 home scientists और होम साइंस कॉलेज जहाँ भी है, ये सर का इंस्टीट्यूट है जो अपना पूसा में होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट, यहाँ पे हमारे अटारीज है, यूनिवर्सिटीज है, यहाँ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अब जो किसान IRI से लिंक्ड है या जो किसान यूनिवर्सिटी से लिंक्ड है या जो किसान आपके जैसे कंपनी से लिंक्ड है, he can be can win money. एक बहुत अच्छा किसान है, मूली वाला किसान है, why not we use his farm as a exposure visit point for other farmers? I mean simplest possible technology dissemination technique. And at the same time media, particularly print media, electronic media, radio, television, and nowadays social media, they will have to have a very important role to play in terms of not only on the production side. Production side is one part of it, but the nutritional parameters, which many scientists have mentioned, and they will have to be disseminated. इसके साथ इस कार्यक्रम में कुछ प्रगतिशील किसान भी शामिल हुए, जिन्होंने रेडिश पर अपने विचार साझा किए। मूली की खेती करता हूँ, अच्छा मार्जिन मिलता है और सबसे 25 से 30 किलो का मार्जिन आता है, मंडी में अच्छी मार्केट मिलती है और मान के चले एक एकड़ में 1.5 किलो के 1.25 किलो के करीब लीड पड़ता है। इसमें 18 टन से 20 टन का मार्जिन आता है, मई के जून में आती है, और सर्दियों में आती है तो उसमें 22 टन से 24 टन का मार्जिन अच्छा आता है। उसमें मैं 3-4 फसल साल में ले लेता हूँ, अच्छा परसेंट पैसा मिल रहा है, अच्छी फसल मिल रही है, उसमें अच्छा पैसा मिल रहा है उसमें। मैं भी दुखी हो गया, फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसी फसल बोनी चाहिए जिसमें कम समय लगे और मुझे जो है प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो फिर मैं ये मेरे जैन यादव जी मेरे भाई, इनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने जो ये सोचा कि कुछ ऐसी फसल का चयन करना चाहिए कि जो मंडी में बाहर से एक्सपोर्ट माल नहीं हो, लोकल की मंडी का ही आना चाहिए, लोकल के क्षेत्र का ही। तो बहुत सोच विचार करने के बाद में मैंने चयन करा, एक मन की ऐसी फसल होनी चाहिए जो बाहर से नहीं आई। तो मैंने चयन करा एक मूली का, और मेरे जैन यादव जी भाई ने मुझे बीज दिलवाया, सोमानी स्टेट क्रॉस 35, और मैं 10 साल से इस मूली को लगा रहा हूँ, सोमानी स्टेट की क्रॉस 35। और जब मैंने पहली बार ये मूली लगाई तो मैंने 28 दिन में इसकी पहली पाड़ कर दी और 42 से 45 दिन में खेत से बाहर हो गई। मुझे प्रॉफिट भी अच्छा मिला उसमें।
और मैं साल में 2 से 3 फसल आसानी से ले लेता हूँ, क्योंकि मूली और भी आती हैं, लेकिन सोमानी सीड की जो क्रॉस 35 है, इतना वाइटनेस है इसके अंदर और पत्ता इसका इतना अच्छा है कि मार्केट में सबसे पहले बिकती है। मैं मूली का एक किसान भी छोटा था, 2 एकड़ मेरे पास जमीन है, उसी में मैं मूली उगाता हूँ और बाजार ले जाता हूँ। मैंने सोमानी सीड की क्रॉस 35 लगाई, उससे मुझे बहुत अच्छा उत्पादन मिला। 1 एकड़ से उसमें 25 टन माल मैंने निकाला। मूली एक अच्छी वैरायटी पे डिपेंड होती है, अगर हम अच्छी वैरायटी लगाएंगे तो हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। मार्केट प्राइस डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यदि हमारे पास वेट है तो पैसा तो आ ही जाए, और ये कम लागत की खेती है, इसलिए इसमें हमें नुकसान भी ज़्यादा नहीं है। इसका वजन अच्छा आने की वजह से हमारा औसत निकल आता है। तो क्रॉस 35 बहुत अच्छी वैरायटी है। और अंत में कृषि जागरण के COO डॉक्टर PK पंत द्वारा सभी का आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन किया गया। मंच में उपस्थित डॉक्टर PS तोमर साहब, डॉक्टर सलामते, डॉक्टर पंत, डॉक्टर अरविंद पांडे जी, कमल सुमानी साहब, डोमिनिक साहब, सैनी मैम, फार्मर्स फ्रेंड्स, आज हम लोग मूली के बारे में बहुत कुछ वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ रिगार्डिंग रेडिस। साइंटिफिक एस्पेक्ट भी हमने देखा, मेडिसिनल वैल्यूज़ के भी बारे में हमने डिस्कस किया। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। मैं उत्तरांचल से बिलोंग करता हूँ और पंत जी भी उत्तरांचल से ही हैं। हमारे यहाँ एक और भी उत्तरांचल से है, तो हमारे यहाँ मूली को बेसिकली जाड़ों की यानी शीत ऋतु के फूड माना जाता है, और हमारे यहाँ पर केवल सर्दियों में इसका सेवन किया जाता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म मानी जाती है। गर्म तासीर होने की वजह से जब ठंडा होता है तो उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, और उसमें भी हम लोग हेम्प सीड का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बॉडी को और भी टेम्परेचर के साथ इक्वल करा लेता है, और हम लोग उसको यूज़ करते हैं। उसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। लेकिन जो हिमालयन रीजन में जितने भी लोग रहते हैं, उन लोगों ने ओवर द पीरियड ये देखा कि मूली के अंदर में बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज हैं, और इसके कारण जब उन्होंने साइंटिफिक की बात हुई है, तो साइंटिफिकली मूली जो है उसको लंबी घनी अंधेरी रात चाहिए। ये नाइट लविंग प्लांट है, जिसका अंधेरी रात से ज़्यादा से रिश्ता है। पंजेंसी कम होती है, जितनी घनी अंधेरी रात होगी, ठंडा होगा, चिलिक टेम्परेचर होगा, तो इसमें पंजन कम होगा, और ये खाने में स्वाद भी होगा, और हमारी जो तासीर है उसके हिसाब से होगा। लेकिन हिमालय रीजन के फार्मर्स ने देखा कि अगर ये चीज़ हमें सर्दियों में बहुत उपयोगी है, और हमारे उत्तरांचल में सबसे बड़ी दिक्कत है, हिमालय रीजन में ही दिक्कत ये है कि बरसात के सीजन में बाहर नहीं निकल सकते कोई लोग, तो उन्होंने मूली का अलग अलग तरीके से प्रयोग करना शुरू किया। और हमारे यहाँ पर मूली को जब जाड़ों में फसल आती है इसकी, उसको गार्निश करके ग्रेट करके ड्राई करके रखते हैं, जो कि समर्स में खाते हैं और बरसात में खाते हैं। और जो हमें एक्चुअली जब हम उसको ड्राई कर लेते हैं, उससे पंजन से निकल जाती है, और वो फिर ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक है। बहुत अच्छा प्रयास है, हमें मिलियनर फार्मर जरूर मिलेगा। डोमिनिक साहब, आपका धन्यवाद है कि आपने मूली में भी एक मिलियनर फार्मर को खोजने की जरूरत करी है, मैंने कहते हैं ना कि दया किया कि आपने खोजने की कोशिश की, मिलेगा। और हमें इसके साइंटिफिक पहलू को भी देखना होगा। वंस अगेन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और जो लोग भी समय निकाल के आज किसी जागरण के मंच पे आए और उन्होंने अपनी बातें शेयर की, मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वेरी मच। गौरतलब है कि कृषि जागरण द्वारा आयोजित द मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स का दूसरा संस्करण साल 2024 में 1 से 5 दिसंबर तक नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें देश भर के किसानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। अगर आप भी एक मिलेनियर किसान हैं, यानी कि आपकी भी सालाना आय 10 लाख से अधिक है, तो आप भी ये खिताब अपने नाम कर सकते हैं। तो फटाफट से देरी न करते हुए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें। धन्यवाद।
है।